अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आप कोई डाइटिशियन को नहीं दिखाना चाहते तो भी आप घर बैठ के बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। मेरे पास इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मौजूद है, जैद साहब, जिन्होंने घर बैठ के वेट लॉस किया। अस्सलाम वालेकुम जैद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैद, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन आई एम अ वेटनरी डॉक्टर बाय डिग्री। जबरदस्त। बाय पैशन आई एम अ टीवी ड्रामा राइटर। अच्छा, मैं हर जबरदस्त। चैनल के लिए ड्रामास लिख चुका हूँ, अभी भी लिख रहा हूँ। आई एम वर्किंग फॉर टीवी, जबरदस्त। ARY, जियो, हम, ए प्लस, ऑन टीवी और एक्सप्रेस, सब चैनल्स के लिए लिख चुका हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो मुझे चले वो मैं एंड पे पूछूंगी कि एक डॉक्टर का इस तरफ रुझान कैसे हुआ। पहले हम वेट की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने वेट घर बैठे कम किया अपना? बिल्कुल, मैंने नेचुरल चीज़ों से बिल्कुल। कितना खर्चा आया? वो जो लोग कहते हैं कि हम तो वेट लॉस करना चाहते हैं मगर हम अफोर्ड नहीं करते, तो कितना खर्चा आया था? मुझे क्योंकि कुकिंग का बहुत शौक है, खुद कुकिंग का शौक था, इसीलिए खाने का शायद ज़्यादा हो गया, तो उसी चक्कर में बढ़ा था। लेकिन मैंने उन्हीं होम घर के ही बजट से उन्हीं चीज़ों से मेंटेन किया। अच्छा, तो वेट था कितना आपका और आज की तारीख में कितना है? मेरा वेट, मुझे एक्चुअली किडनीज का इश्यू था, तो मुझे अच्छा। वाटर रिटेंशन का मसला होने लग गया था विद टाइम। फर्स्ट ईयर से लेके कुछ टाइम के अंदर अंदर 2019 2021 बढ़ता जा रहा था, तो 122 तक चला गया था, बहुत ज़्यादा ऊपर। तो फिर अपने आप में भी पर्सनैलिटी ज़रा अच्छी नहीं लगती थी, खुद भी बंदा हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है अपना। तो बस खुद ही सोचा फिर अब कि लूज करना है बिल्कुल। तो आपकी वीडियोस पहले भी देखता रहता था, लेकिन तब कोई मोटिवेशन इस तरह की जागती नहीं थी। 2 दिन किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, इस तरह नहीं। लेकिन एक टाइम आया, सर्टेन पॉइंट, वो हुआ मेरे साथ कुछ यूँ। मैं ट्रिप्स लेके जाता होता हूँ अक्सर, वी हैव अ टूरिज्म कंपनी। तो उधर एक बंदे ने मुझे, यानी मैंने पढ़ाई की बात कर रहा था, तो उसने कहा बहुत लेट नहीं हो गए आप तो, 30 प्लस तो होंगे। तो आई वाज शॉक्ड यार, मैं तो अभी 21 का हूँ और यानी इसने मेरी इतनी एज सोच ली है। उसके बाद बस मुझे हुआ कि नहीं, अब वेट लूज करना है। अच्छा, तो वो ट्रिगर था, वो एज ट्रिगर था, से रिलेटेड बिल्कुल। जब बात आई। नहीं, वैसे भी बाय बॉडी, बाय हम्म, फिजिक खुद हम्म, को भी बुरा लगने लग गया था कि नहीं यार, बस हम्म। अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो उस टाइम आप कर क्या रहे थे? आप यूनिवर्सिटी में मैं थे? यूनिवर्सिटी में था, काम भी हम्म। कर रहा था अपना, लिखने वाला काम चल रहा था, साथ-साथ यूनिवर्सिटी को मेंटेन कर रहा था, घर की भी चीज़ें मेंटेन कर रहा था इसी तरह। तो ज़्यादातर होता ही है कि खाने पकाने का, क्योंकि मुझे शौक है, तो मेरी मदर भी वर्किंग वुमन है और बहन मैरिड थी, तो मुझे ही शौक था, तीनों टाइम भी इवन मैं घर के खाने बना रहा होता था। तो जबरदस्त। बस वो बनाते-बनाते खाने का शौक हो जाता है इंसान को, इस जबरदस्त। तो तरह। तब वेट कितना था आपका जब आपने 122 केजीज़। और अब कितना है? अब मेरा 80 से 82 केजीज़ के दरमियान रहता है। जबरदस्त। तो ये आपको वजन कम करने में कितना टाइम लगा? शुरू वाला वेट मैंने किया 2023 में, 28 अगस्त से लेके इट वाज लाइक 15 ऑफ अक्टूबर कि मैं 96 तक आ चुका था। क्योंकि जो भी 15 किलो एक्सेस, नहीं एक्सेस बॉडी वेट था 122 से लेके 96 तक का, ऑलमोस्ट 26-7 केजीज था, वो जल्दी उतरा। क्योंकि मैंने एक्सट्रीम वॉक मैंने 10 से 12 किलोमीटर से ज़्यादा की डेली। मैंने डाइट प्लान स्ट्रिक्ट फॉलो किए। अच्छा, मैं आपके डाइट प्लान्स को स्विच करता रहता था, कभी मैं ओमार्ट पे आ जाता था, कभी आपका कोई नया डाइट प्लान, क्योंकि मुझे लगता था कि बॉडी यूज्ड टू हो रही है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है कुछ दिन बाद उन चीज़ों से, तो मैं चेंज कर लेता था कुछ ना कुछ। उसमें प्री ब्रेकफास्ट जो आप चीज़ें बताती थी वही, लेकिन मैंने इन चीज़ों का, क्योंकि खुद भी डॉक्टर वेटनरी हूँ बेशक जो भी, लेकिन इन चीज़ों का अंदाज़ा था कि ये डॉक्टर होता है बिल्कुल। अच्छा। तो अंदाज़ा था कि कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं आपके साथ, जैसे ज़ीरे के कहवे होते हैं इस तरह के, वो फीमेल्स में एज अ डॉक्टर मुझे पता है ये फर्टिलिटी इश्यूज कॉज करते हैं। हुआ ऐसा, ऐसे अच्छा, केसेस हैं, ठीक शायद है। मेरी नॉलेज यही कहती है। तो क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, इस अच्छा। तरह की चीज़ें काफ़ी सारी, तो मैंने एहतियात की, जैसे आपने बताया कि उसको गर्म पानी में ढक के रख के पीना है, मैंने वही किया, मैंने उबाले दे दे के उनको, उस तरह नहीं किया। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखा, प्रोटीन रखा अपनी डाइट में, कैबेज चिकन सूप। आपकी सबसे अच्छी एक ये बात है जो आपने अपना कंटेंट चेंज करने के साथ-साथ कुकिंग की भी आप यानी रेसिपी भी बता देती हैं साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उन चलें, चीज़ों को शुक्रिया। तो फॉलो किया। फिर ये जो डाइट है ये आपको याद है? अब तो वैसे बहुत टाइम हो गया। 28 अगस्त को जो आपने डाइट शुरू की, तो वो क्या डाइट थी? वो डाइट ये थी कि पहले मैं यही सारा सौंफ, जीरा, दालचीनी, अजवाइन, कलौंजी, इसका कहवा पीता था। मैंने मेथी दाना नहीं लिया क्योंकि दैट वाज अ फेमिनाइन थिंग आई थिंक, ठीक तो है। वो मैंने नहीं लिया। इन चीज़ों का कहवा रात को सोख करके गर्म पानी में रखता था, दिन भर वो पीता रहता था। बाद में 2 अंडे और ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस, ये मैंने कर दिया। बिल्कुल शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। कच्ची सब्जियों का सलाद लिया मैंने, चने या बीन्स वगैरह कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। मुझे था कि मैं अगर मील स्किप भी कर दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, जितनी जल्दी
वेट लॉस होगा उतनी जल्दी मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा। तो पहले मैंने आपके वो वाले डाइट प्लान से शुरू किया जिनमें था कि कम से कम टाइम में इतने केजीज वजन कम करना है। उसकी क्या वजह, वो तो क्रैश डाइट प्लान है, वो उसकी तरफ मोटिवेशन के लिए सिर्फ। अच्छा ठीक हो मोटिवेशन मिली कि जब वो आपका 700 कैलोरीज वाला एक डाइट प्लान था वो फॉलो किया और उससे वाकई मेरा 9 दिनों में 7 किलो वजन कम हुआ, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। और पब्लिक वैलिडेशन मिलने लग जाती है जब लोग आपको थोड़ा सा कह रहे होते हैं कि यार यू आर लूजिंग योर वेट, तो अच्छा लगता है, फिर और मोटिवेशन मिलती जाती है। तो लेकिन ये जर्नी मैंने अक्टूबर के दरमियान में कजन की शादी आई, वो चीजें चल रही थी, तो बस वहां छोड़ दी 96 पे आके। अब 2025 मैंने इस रमजान में बहुत कोशिश की 96 से किसी तरह उसको नीचे लाया जाए, लेकिन वो पूरा मंथ मैंने एयर फ्राइड चीजें खाई, मैंने कोई समोसे पकौड़े कोई चीजें नहीं ली, सारा आपका डाइट प्लान फॉलो किया, लेकिन वो स्टबर्न था। 91 तक जाके फिर बाउंस बैक हो रहा था। अब मैंने 15 में से शुरू किया और 26 दिनों में मैंने 9 किलो अब कट डाउन किया। जबरदस्त। उसके बाद होते होते 96 से अब ये 80 तक पहुंच चुका। अभी कैसे वेट लॉस किया आपने? अभी जो मैंने 96 से नीचे लाया वो मैं हेल्दी उससे ही लाया था, यानी वही 2 एग्स, 1 ब्राउन ब्रेड का स्लाइस। अक्सर मैं वो कार्ब्स भी छोड़ देता था, ब्राउन ब्रेड का स्लाइस नहीं लेता था। ठीक है। दोपहर का मील मैं बिल्कुल गलत किया मैंने अपने साथ, स्किप कर देता था क्योंकि मैं खा ही 4 बजे रहा होता था। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने ज्यादा कर ली, 18 या 20 की विंडो पे ले गया। रात को मेरा होता था या कैबेज चिकन सूप या कोई मैंने उसको ग्रिल फॉर्म में लेना है या बाहर से टिक्का लिया या इस तरह, खुद बनाने का शौक है, खुद बना लिया इस तरह। अच्छा, कोई साइड इफेक्ट्स आया आपको डाइट के साथ? क्योंकि आपने बहुत एक्सट्रीम डाइट्स की हैं, हेल्दी तो मेरा नहीं ख्याल मुझे नहीं समझ आती मेरी बॉडी के साथ इस तरह क्या चक्कर है। मैं आजकल 2 घंटे जिम कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे आजकल वॉक कर रहा हूँ, जो कि मुझे यानी मेरा जिम वाला भी कह रहा है कि आप 2 घंटे तो 45 मिनट से ज्यादा कोई वॉक नहीं करता, आप क्यों इतनी कर रहे हो? मुझे थकावट बिल्कुल नहीं होती, मुझे नहीं समझ आता। और दूसरा ये कि कार्ब्स छोड़ने की वजह से शायद मुझे लगता है एक नुकसान ये हुआ, मेरी नींद खत्म हो गई है। ये गलत है, मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल। उसके लिए अभी के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि इंटरमिटेंट छोड़ दें बेशक, और हल्दी दूध का इस्तेमाल बेड टाइम मैंने अब ये जो कुछ दिनों में किया इसमें मैंने हल्दी का यूज शुरू किया पानी के साथ, तो बहुत जल्दी उससे इन्फ्लेमेशन बॉडी की कम हुई, पफिनेस कम हुई, मुझे हुआ उससे फायदा, वो मैं पी रहा हूँ आजकल। चले जबरदस्त। अच्छा, अब वो हम जीरे वाला डिस्कस कर लेते हैं। उस पर मैं आपको बताती चलूं, कोई भी चीज फेमिनाइन नहीं होती, बट कुछ चीजें मर्द हजरात को ज्यादा अरसा नहीं दी जा सकती, जिसमें से एक मेथी दाना है, जीरा भी हो सकता है। कुछ चीजें अगर ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करें तो वो मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। हर एक को नहीं करती, कुछ केसेस में कर सकती हैं, वो भी तब जब हम उसको अब्यूज करते हैं। अच्छी बात है आपने एहतियात की। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आपको महसूस कैसा हो रहा है वेट लॉस करके? कोई मोटिवेशन, या जब आप मीडिया से रिलेटेड है तो अब कैसा महसूस करते हैं? अब महसूस ये हो रहा है कि मुझे लग रहा है मैं बदला हूँ थोड़ा सा। जबरदस्त, ये अच्छा लग रहा है। जिससे मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। मैं यानी अपनी पिक्चर्स भी लेते हुए अरसा सोचता था। अब मुझे यानी एक थोड़ा शायद क्रेजी लेवल हो गया है, जो भी मुझे अब अच्छा लगता है, यानी अपने आप को फ्रंट पे लाना, या ये शायद और कोई चीज है, लेकिन नहीं, अच्छा लग रहा है। कोई आपको प्रेस कर रहा है, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो अच्छा फील हो रहा है। मैसेज क्या देना चाहेंगे सबको? मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि मैं तो बॉडी शेमिंग के वैसे बहुत खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम किसी को बॉडी शेम करें। अगर वो अपनी बॉडी में बिल्कुल ठीक है और वो फील कर रहा है कि नहीं यार मुझे अभी नहीं करना, तो हमें किसी को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने हेल्थ इश्यूज के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए। क्योंकि मेरा किडनीज का इशू बढ़ता जा रहा था इसी वेट की वजह से। किडनी का क्या इशू था वैसे? मुझे किडनी स्टोन्स का इशू शुरू हुआ था फर्स्ट ईयर में, तो उसके बाद वाटर रिटेंशन का मसला बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि कोई ब्लैडर का इशू है इस तरह, तो वो स्टोन्स बनते निकलते रहते थे। ठीक हो गया। मेरे साथ एक इशू हुआ है कि मैंने तकरीबन 40 केजीज वेट लूज किया है, लेकिन मेरा थाइस का और ये एरिया का वजन नहीं गया। तो वो भी आपकी एक वीडियो देखी, आपने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि मसल टोन हो जाता है और वो डेवलप हो जाता है, तो हम उसको फैट के साथ कंफ्यूज कर रहे होते हैं। कई दफा वो होता ही मसला है, पहली बात ये। और दूसरा जो स्टबर्न फैट होता है ना, जो आखिरी पॉकेट होती है, वो हमेशा एंड पे जाती है। फीमेल के केसेस में वो यहाँ पे बाजू भी लटके हुए हो सकते हैं, वो पेट का पाउच भी हो सकता है, वो थाइस भी हो सकता है। मेल के केस में वो एब्डोमिनल फैट या थाई का फैट हो सकता है। बट सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम इसको आइडेंटिफाई करें कि ये आपका फैट है या बेसिकली आपका मसल है। उसके लिए डेक्सा स्कैन कराया जा सकता है, या वेट ट्रेनिंग, अगर आप डेक्सा स्कैन की तरफ नहीं जाना चाहते, आप जस्ट बॉडी टोनिंग एक्सरसाइजेस करते रहे, यू विल बी फाइन। मैंने अब तक बिल्कुल कोई जिम नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। अब बस क्योंकि मुझे शेप अप होना है थोड़ा सा, तो अब मैंने जिम शुरू की है, इसीलिए कि बॉडी थोड़ी सी टोन हो जाए।
करना चाहिए एक्चुअली, वो बिल्कुल, आपका स्टेमिना मसल भी बिल्ड ट्रेनिंग, करता है, बिल्कुल। आपका मसल लॉस नहीं होता उसके साथ। अब आखिरी सवाल जरा पर्सनल, ये कहाँ से डॉक्टर एक ड्रामा और इस सारे में आ गया? डॉक्टर ये था कि बस एमबीबीएस का मेरिट नहीं बना तो डीवीएम की तरफ परस्यू किया, उधर चले गए। वैसे मुझे हमेशा से मीडिया में जाने का शौक था, अच्छा। लेकिन मीडिया साइंसेज़ ही पढ़ना था। लेकिन वो होता कुछ इस तरह है कि मीडिया साइंसेज़ का शायद मेरिट थोड़ा कम है या जो भी, मेरे दिमाग में किसी ने हवा भर दी कि यार तुम बायोमेडिकल के बच्चे हो, यूँ हो, तुमने यहीं जाना है। मैंने अपने ड्रीम्स छोड़ के बस दिमाग में एक बात बिठा ली कि भई मैंने तो डॉक्टर ही लगाना है नाम के साथ। इसलिए यहाँ चला गया और 5 साल में अपने आप से एक जंग लड़ता रहा कि यार मैं इस फील्ड में क्यों आ गया। ये भी करियर काउंसलिंग की भी एक हमें मैसेज देना चाहिए कि बच्चों को वही करना चाहिए जहाँ इंटरेस्ट हो, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। मैंने वो सफ़र ही किया, मैंने बहुत अच्छे से जीपीए मेंटेन किया सब कुछ, बट प्रैक्टिकली मेरा माइंड वहाँ नहीं सेट हो पाया। अब डिग्री मेरी अभी ख़त्म हुई है, लेकिन अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि इसको आगे मैंने करना है कि नहीं। डीवीएम में तो मैं इस तरह आया, कर ली डिग्री, हो गई। ड्रामा राइटिंग का शौक बचपन से शायद ज़्यादा कहानियाँ घड़ता था। अच्छा। दिल में इस तरह, प्लस माय मदर इज़ अ ड्रामा राइटर, अच्छा, शगुफ्ता भट्टी। तो ज़बरदस्त, वो लिख ज़बरदस्त। रही थी शुरू से, उनके हुँ। स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता था। अभी वो 1 पेज लिख रही होती थी, तो मुझे अगले के लिए होता था कि अगला कब पूरा होके आएगा। वो पढ़ते, 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 और मैंने कभी कोई मेरा ख़्याल 2-3 नॉवेल से ज़्यादा कोई नॉवेल नहीं पढ़े होंगे सब। बस वो एक स्क्रिप्ट पढ़ते-पढ़ते वो स्किल डेवलप हो गई। मैं ये नहीं कह सकता है टैलेंट था या कुछ, अक्सर आप चीज़ें पिक कर रहे होते हो। डेफ़िनिटली। उस तरह करते-करते बस मुझे फिर चांस मिला एआई बाई की तरफ से, उनकी सीरीज़ से लिखने लगा, जियो की सीरीज़ में। मैंने ज़्यादातर सीरीज़ में ही लिखा है, मैंने रोम-कॉम सीरियल भी लिखा है, मैंने टेलीफ़िल्म्स भी लिखी हैं, अब मैं लॉन्ग प्लेज़ भी लिख रहा हूँ। इसके लिए तो भी बड़ा दिमाग चाहिए, मैं तो इतना बैठ ही नहीं सकती मुझे एक लगता है जगह वेट पे। लॉस के बाद मेरा थोड़ा-सा दिमाग घुल गया। चलें, उसके लिए बादाम खाएँ जी, जी। एंड नट्स का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। प्लस ओमेगा 3 का कैप्सूल जो है वो अपना शुरू कर दें मैंने ये फ़ौरन। चीज़ें रिवाइटल भी शुरू की हुई है, इस हुँ। तरह की चीज़ें। एवियन भी मैं लेता रहता हूँ, ये चीज़ें मैंने साथ हाँ, रखी हैं अगर कुछ हम ना कुछ। अग्रेसिव वेट लॉस करते हैं ना, उसमें ये साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, और बिल्कुल, स्पेशली अगर आपका दिमाग जो है वो दिमाग का काम है, फिर आपको इंटरमिटेंट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हर एक के लिए नहीं है। जिस टाइम पे अगर आपका दिमाग लेट से इजाजत नहीं दे रहा, तो इंटरमिटेंट मत करें, लेकिन मेरी स्मॉल बॉडी मुझे पोर्शंस। लगता है अब यूज़्ड टू इतनी हो चुकी है कि कुछ टाइम मैंने ऐसा बीच में एग्ज़ामिन किया है अपने आप के साथ कि जो मर्ज़ी कर लूँ वेट हिलता ही नहीं था। मेटाबॉलिज़्म इतना स्लो हो गया था, इतना स्लो हो गया था कि वो हीट हो गया था। हर तरह की, यानी 24-24 घंटे की भी मैंने ओमाड भी करी, ओमाड के बाद भी मैं कह लीजिए फास्ट ब्रेक करता था, तो कुछ भी नहीं लेता था, सिर्फ़ प्रोटीन, अंडे, चिकन, क्यूकम्बर, इस तरह की चीज़ें, लेकिन नहीं लूज़ हो रहा था। तो हाँ, वो फिर चेंज एक्सट्रीम। करना पड़ा कुछ ना कुछ। इस केस में अगर कोई और सुन रहा है या कोई और इस चीज़ से गुज़र रहा है, इस तकलीफ से गुज़र रहा है, एक तो वेट ट्रेनिंग अपनी शुरू करें, डेली बेसिस पे वेट चेक नहीं करना, रातों-रात वेट नहीं जाने वाला। इस तरह के केस में 15 डेज़ के बाद वेट चेक करें एंड केजीज़ की बजाय वेट पाउंड्स में चेक करें, वहाँ पे आपको फिर रिज़ल्ट्स नज़र आने स्ट्रेस का शुरू भी होंगे। आई गेस एक फैक्टर है, जब मैं बहुत डेफ़िनिटली। स्ट्रेस आउट होके हुँ, वेट लॉस कर रहा होता हूँ कि हुँ। नहीं अब तो क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, तब बिल्कुल नहीं जाता। मेरी फ्रेंड है मारिया, बेस्ट फ्रेंड है, वो जी, कहती जी। होती है वेट के बारे में सोचना छोड़ दो तो वेट लॉस हो जाता है आपका। बिल्कुल, तो ये एक फैक्ट है, जब आप इसको सर पे सवार कर लोगे ना, आपकी हर चीज़ को ये इफ़ेक्ट करने लग जाएगा। सर पे सवार मत करें, इसको एन्जॉय करें कि आप लाइफ़स्टाइल बदल रहे हैं और ये आप हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो क्रैश डाइट से नहीं, बट फिर भी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने भी अब यही सोचा हुआ है कि अब इस तरह का कोई डाइट हुँ। प्लान आपका अब नया आएगा, तो वो हेल्दी उसको डाइट प्लान्स भी हेल्दी आते डाइट हैं प्लान्स मेरे, को फ़ॉलो हेल्दी करूँगा। डाइट प्लान्स। वेट मेंटेनेंस मेरे लिए मुश्किल है, यानी मेरा 2-2 दिन में 2-2 किलो भी वापस बाउंस बैक हो जाता है। अच्छा, वो मैं आपको एक डाइट प्लान इसके साथ फिर दे देती हूँ, जी, इंशाल्लाह उसके साथ बाउंस बैक नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक एक चीज़ समझनी है कि जो बाउंस बैक कर रहा है वो वेट नहीं हो नहीं, सकता। 1 किलो बाउंस बैक करने के लिए आपको तकरीबन 17,000 एक्सेसिव कैलोरीज़ खानी है, जो कि आई एम श्योर आप एक दिन में नहीं खा सकते। वो वाटर वेट है जो बाउंस बैक करता है। तो फैट को एंड वाटर वेट को आपस में कन्फ्यूज़ नहीं करना। बट मैं फिर भी आपको एक डाइट प्लान दे दूँगी, इंशाल्लाह उसके साथ मेंटेन रहेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कोई और चीज़ जो आप ऑडियंस को बताना चाहें? मैं यही कहूँगा अपने लिए वेट लॉस करें, अच्छी बात है, आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है, किसी के लिए नहीं। बस यही कहना। थैंक यू सो मच। अगर डॉक्टर साहब घर बैठे वेट लॉस कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ कोई नहीं है। हाँ, ये है कि मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आप ज़रा हेल्दियर डाइट प्लान से वेट रिड्यूस करें, वो ज़्यादा सेहत के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया।